हाय गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम को कवर अप करने वाला है, जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट्स बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट तक तो कंफर्टेबल रहते हैं। क्विक सॉर्ट आते आते काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, खास तौर पे उसका ट्रेस और उसका इंप्लीमेंटेशन। मतलब नाम क्विक सॉर्ट है और समझने में सबसे ज्यादा टाइम उसी एल्गोरिथम में लगता है। ये जनरली मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करा है और इंटरव्यूज का भी ये फेवरेट टॉपिक होता है, जब वो आपसे पूछते हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वर्स्ट केस कब आता है। तो आज हम ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्चुअल ट्रेस, फिर हम उसको करेंगे कोड में कन्वर्ट एंड फाइनली डिस्कस करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स गेट क्रैकिंग और करते हैं क्विक सॉर्ट को अनफोल्ड। चलिए फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्विक सॉर्ट का ट्रेस, क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करती है एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जिन टर्म्स के अराउंड क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, क्विक सॉर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करती है, एक तो वो होता है पाइवट, राइट। पाइवट वर्ड क्विक सॉर्ट में बहुत कॉमन है। क्या होता है पाइवट का मतलब? पाइवट का मतलब होता है एक सेंट्रल एलिमेंट जिसके अराउंड हमारी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अपना काम करेगी। आई मीन टू से, हम क्विक सॉर्ट में एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट को उसकी सही जगह दिलवाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं पाइवट। अब आप सोचिए, अगर एरे में हमने एक एलिमेंट को उसकी सही जगह दिलवा दी, तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट अनसॉर्टेड रहेगा, राइट वाला अनसॉर्टेड रहेगा, लेकिन ये अपनी सही जगह पर आ जाएगा। लेफ्ट वाले इससे छोटे और राइट वाले इससे बड़े होंगे। तो क्विक सॉर्ट कुछ ऐसा ही करती है, वो एरे से एक एलिमेंट पिक करती है, उसको उसकी सही जगह पर दिलवाती है, एरे को दो पार्ट्स में तोड़ देती है। समझिएगा, एरे से एक एलिमेंट उठाया, उसको उसकी सही जगह पे रखा और फिर एरे को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर एरे का एक पार्ट उठाया, उसमें से एक पिवट एलिमेंट उठाया, उसे उसकी सही जगह पर रखा और एरे को दो पार्ट में तोड़ दिया। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझें, एरे के एक एक एलिमेंट को हम रैंडमली पिक करते हुए उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दें, एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारा पूरा एरे हो जाएगा सॉर्टेड। तो वो एलिमेंट जिसपे क्विक सॉर्ट फोकस रहती है कि इसको उसकी सही जगह पे पहुंचाना है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइवट एलिमेंट। और वैसे भी आप सोचिए, साइंटिफिकली पाइवट का मतलब ही ये होता है ना, जो एक सेंटर पॉइंट हो जिसके आसपास बाकी सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे हम ये मानेंगे, क्विक सॉर्ट में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिस एलिमेंट पे क्विक सॉर्ट फोकस करेगी कि उसको उसकी सही जगह दिलवा दी जाए और फिर बाकी एरे को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए। फिर एक पार्ट में से एक पाइवट उठाया जाए, उसको उसकी सही जगह लगा दी जाए और फिर एरे को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो क्विक सॉर्ट में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाइवट, और बहुत इंपॉर्टेंट है एरे की ब्रेकिंग। आप इसे ब्रेकिंग भी बोलते हैं। कई जगहों पर आप सुनेंगे कि क्विक सॉर्ट एरे को पार्टीशन भी करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्विक सॉर्ट का एक और ऑल्टरनेट नाम बताता हूं। ये नाम भी क्विक सॉर्ट का है और कई बार इसको कहा जाता है पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट क्यों कहते हैं पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट? क्योंकि क्विक सॉर्ट का ये मानना है कि वो एरे को एक पर्टिकुलर सही एलिमेंट को उसकी जगह देने के बाद पार्टीशन कर देगी और फिर इन पार्टीशंस को इंडिविजुअली सॉर्ट करती जाएगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। ठीक है, तो चलिए इसका पहले मैं आपको ड्राई रन देता हूं, फिर देखते हैं कैसे क्विक सॉर्ट को हम कोड में करेंगे कन्वर्ट। तो इमेजिन करिए, मेरे पास एरे है 10, 7, 3, 12, 9, 6, 15 एंड 4। लेट्स से ये मेरे पास एक एरे है। इंडेक्सेस रख लेते हैं एरे के। ये हमारा एरे हो गया। सो वी हैव 10, 7, 3, 12, 9, 6, 15, 4। अब फ्रेंड्स, ये तो एरे की पोजिशनिंग हो गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम क्विक सॉर्ट में एक एलिमेंट एरे में और बढ़ा देते हैं। इसका क्या रोल है, ये क्यों बढ़ा रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं इंफिनिटी, और ये एक बहुत बड़ा नंबर लेकर हम चलते हैं। बहुत बड़ा मतलब जो एरे की वैल्यू से काफी बड़ा होगा। तो क्या मैं इसको 1000 ले लूं? है ना, कुछ भी चलेगा, 1000, 5000, 10,000, कुछ भी, वट एवर यू फील लाइक, बस बड़ा होना चाहिए सारे नंबरों से। तो मैंने एक बड़ा एलिमेंट ले लिया 1000, ठीक है, और इसकी जगह तो यही रहनी है सॉर्टेड एरे में भी, ठीक है, राइट। अब क्विक सॉर्ट क्या कहती है? क्विक सॉर्ट कहती है सबसे पहले आप अपना पाइवट चूज कर लीजिए। मैं पाइवट जनरली एरे के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर चलूंगा। आप पाइवट कोई रैंडम एलिमेंट भी ले सकते हैं। पाइवट समझ रहे हैं ना, वो एलिमेंट जिसको उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। तो मुझे 10 को उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। अब आप मुझे बताइए 10 की सही जगह क्या होगी? मैं इंडेक्स नहीं पूछ रहा हूं, 10 की लॉजिकली सही जगह क्या होगी? तो जवाब है 10 की लॉजिकली सही जगह वो होगी
जहां 10 के पहले वाले एलिमेंट्स सारे 10 से छोटे हों और 10 के बाद वाले एलिमेंट सारे 10 से बड़े हों, वही 10 की लॉजिकल सही जगह होगी। ठीक है, तो हमारा ये जो पाइवट एलिमेंट है ये हमारा 10 हो गया। ठीक, अब क्विकसॉर्ट क्या करती है, दो वेरिएबल और लेती है। एक को हम लोग बोलते हैं आई या आप बोल लीजिए लो, और एक को हम लोग बोलते हैं हाई या आप बोल लीजिए जे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आई को तब तक इंक्रीमेंट करते जाना है जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से बड़ा हो। आई को तब तक बढ़ाते चलना है जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से बड़ा हो। यानी जब तक छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं पाइवट से छोटे, आई बढ़ता जाएगा। जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिलेगा आई विल स्टॉप। ठीक है, फिर ऐसे ही हम जे को डिक्रीमेंट करेंगे, आई को उसकी जगह पे पहुंचाने के बाद जे को डिक्रीमेंट करेंगे, और तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट वाले एलिमेंट से छोटा हो। जैसे ही हमें कोई छोटा एलिमेंट मिलेगा जेथ पोजीशन पे, हम जे को रोक देंगे। फिर सुनिएगा, आई को बढ़ाना है, तब तक बढ़ाते जाना है जब तक ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से बड़ा हो। जैसे मेरे एरे में आप नोटिस करें तो 10 से बड़ा अगला एलिमेंट अगर हम लेफ्ट से बढ़े तो 12 आता है, तो आई जाकर 12 पे रुक जाएगा, और जे डिक्रीमेंट होना स्टार्ट होगा, और तब तक होगा जब तक ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से छोटा हो। जब ये दोनों रुक जाएंगे तो दो बातें होंगी, या तो आई और जे दूर दूर होंगे या ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए होंगे। अगर आई जे से छोटा है तो हम आई और जे एलिमेंट को स्वैप करेंगे, आईएथ और जेथ एलिमेंट को स्वैप करेंगे, प्रोसेस दोहराएंगे। और अगर आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए तो हमारा प्रोसेस रुक जाएगा और हम जे और पाइवट को स्वैप कर देंगे और पाइवट को उसकी मिल जाएगी सही जगह। फिर सुनिए, आई को बढ़ाना है तब तक जब तक हमें कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से बड़ा हो। चलिए ट्रेस भी करता चलता हूं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आई कहां पर है, 10 पर है। क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं, नहीं है। आई को इंक्रीमेंट करा, आई आ गया 7 पे। क्या 7 10 से बड़ा है? नहीं है। आई आ गया 3 पे। क्या 3 10 से बड़ा है? नहीं, वो भी नहीं है। आई आ जाएगा 12 पे। क्या 12 10 से बड़ा है? हाँ जी, 12 10 से बड़ा है, तो आई स्टॉप हो जाएगा, आई पॉज हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद कंट्रोल आएगा जे पे। क्या जे पे जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है? नहीं, 1000 10 से छोटा नहीं है। जे डिक्रीमेंट होगा, जे डिक्रीमेंट होकर आ जाएगा 4 पे। क्या अब जे जहां पर है वो 10 से छोटा है? हाँ, जे 4 पे है और 4 10 से छोटा है, तो जे को हम कर देंगे स्टॉप। क्या आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए? नहीं, नहीं कर गए। आई अभी इंडेक्स 3 पे है, जे अभी इंडेक्स 7 पे है, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं करा है। इसका मतलब अब हम आईएथ और जेथ एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं, एरे फिर से ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एरे है हमारा 10 7 3, स्वैप हो रहा है 12, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 4 आ गया, 9 6 15, 4 की जगह 12 चला गया, और 1000 एज इट इज है। ठीक है, ये 1000 है हमारा। आई कहां पर है फ्रेंड्स? 4 वाले इंडेक्स पे यानी इंडेक्स 3 पे, और जे कहां पर है? 12 के इंडेक्स पे यानी कि इंडेक्स 7 पे। कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब आप फिर से आई को बढ़ाइए तब तक जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट, पाइवट कौन है? 10, 10 अभी भी हमारा पाइवट है। जब तक ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से बड़ा हो। 4 10 से बड़ा है? नहीं है। 9 10 से बड़ा है? आई 9 पे आया? नहीं है। आई पहुंचा इंडेक्स 5 यानी एलिमेंट 6 पे, 6 10 से बड़ा है? नहीं, वो भी नहीं है। 15 10 से बड़ा है? हाँ है, तो आई रुक जाएगा। जे डिक्रीमेंट होगा और तब रुकेगा जब कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो 10 से छोटा हो। क्या 12 10 से छोटा है? नहीं, नहीं है। फिर जे आएगा 15 के इंडेक्स यानी 6 पे। क्या 15 10 से छोटा है? नहीं, नहीं है। फिर जे आएगा इंडेक्स 5 यानी 6 पे, एलिमेंट 6 इंडेक्स 5। क्या 6 10 से छोटा है? हाँ है, जे रुक जाएगा। क्या आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए? हाँ कर गए, तो इसका मतलब अब प्रोसेसिंग रुक जाएगी और हम जे को पाइवट से स्वैप कर देंगे, जेथ एलिमेंट को पाइवट से स्वैप कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो अब आप देखिए एरे क्या बनेगा। ये हमारा एरे 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, यहां रहेगा जे से स्वैप होने के कारण 4 7 3, यहां आ जाएगा, सॉरी यहां से नहीं रहेगा, 4 7 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहां आ जाएगा हमारा, नहीं जे 6 से स्वैप होगा, सॉरी, है ना। तो 4 की जगह पर इसको इरेज कर देता हूं मैं, 10 किससे 6 से स्वैप होना है, ठीक है। तो इन सबको मैं हटा देता हूं, दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन्स, राइट। सो अब हम स्वैप करेंगे 6 के साथ 10 को, तो ये हो गया 6 7 3 4 9, 6 के साथ 10 स्वैप हुआ तो यहाँ 10, यहां पे रहेगा 15 12, और यहां हमारा पहले से इंफिनिटी यानी कि 1000 है। ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, एरे सॉर्ट हो गया है? नहीं, एरे तो सॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो 10 है, कैन यू नोटिस, ये अपनी सही जगह पर आ गया है। कैसे कह रहा हूं मैं कि 10 अपनी सही जगह पर आ गया है? 10 का जो लेफ्ट पार्ट है आप चेक करिए, वो 10 से छोटा है, और 10 का जो राइट पार्ट है वो 10 से बड़ा है। भले ही लेफ्ट और राइट अनसॉर्टेड है, लेकिन 10 का लेफ्ट 10 से छोटा और 10 का राइट आपको मिल रहा है 10 से बड़ा। दिस प्रूव्स के 10 को उसकी सही जगह मिल गई, राइट। अब इसके बाद ये क्या हुआ, ये पाइवट को हमने सही जगह दी। अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। कैसे करेंगे पार्टीशन? तो ये जो हमारा 10 एलिमेंट है, एक एरे बनेगा इसके लेफ्ट पार्ट का और एक एरे बनेगा इसके राइट पार्ट का। जो लेफ्ट पार्ट का एरे बनेगा फ्रेंड्स, वो तो आ जाएगा 6 से लेकर 10 तक, 10 को भी लेना है, क्यों? क्योंकि 10 खुद रोल प्ले करेगा इंफिनिटी का। और जो राइट पार्ट का एरे बनेगा वो आएगा 15 और 12, राइट। तो अब एक एरे हमारा बन जाएगा 6 से लेकर 10 यानी इंडेक्स 0 से 5, एक बन जाएगा हमारा 6 और 7 यानी कि 15 और 12 का एरे। लेफ्ट वाला एरे लेते हैं अपन, 6 7 3 4 9 10, तो ये रहा हमारा एरे 6 7 3 4 9 10, 6 7 3 4 9 और 10, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे मैंने शेप दे दिया। ये हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पाइवट किसको लेना है? जैसा मैंने कहा हम पाइवट लो को लेते हैं, तो हमारा पाइवट इस बार कौन है, लिख देता हूं मैं, हमारा पाइवट इस बार 6 है। अब फिर से हम आई को स्टार्ट करते हैं 0 से, जे को स्टार्ट करते हैं कहां से, इन्फिनिटी। अब यहाँ 10 इन्फिनिटी का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 10 अवेलेबल एलिमेंट में सबसे बड़ा होगा, ये गारंटी है, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी सही जगह मिल गई। अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तब तक जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से बड़ा हो। तो क्या 6 पाइवट से बड़ा है? नहीं, 6 पाइवट के बराबर है। क्या 7 पाइवट से बड़ा है? हाँ है, तो आई यहां स्टॉप हो जाएगा। जे को डिक्रीमेंट करेंगे तब तक जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो पाइवट से छोटा हो। क्या 10 6 से छोटा है? नहीं, नहीं है। क्या 9 6 से छोटा है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या 4 6 से छोटा है? हाँ, 4 6 से छोटा है, तो जे यहां स्टॉप हो जाएगा। आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए? नहीं, आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं करा है, तो इनको आपस में स्वैप कर दीजिए। इनको आपस में स्वैप कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 3 7 9 एंड 10। ये रहा हमारा एरे, ठीक, 0 1 2 3 4 एंड 5। आई कहां पर है फ्रेंड्स? आई अभी भी है इंडेक्स 1 पे। जे कहां पर है? जे है इंडेक्स 3 पे। प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। क्या आई जिस एलिमेंट को रेफर कर रहा है वो पाइवट से बड़ा है? नहीं है, बढ़ा दीजिए, आई आ जाएगा 3 पे। क्या आई अब जिसको रेफर कर रहा है वो पाइवट से बड़ा है? नहीं है, आई आ जाएगा 7 पे। क्या आई अब जिसको रेफर कर रहा है वो पाइवट से बड़ा है? हाँ है, आई को स्टॉप कर दीजिए। जे को डिक्रीमेंट कीजिए। क्या 7 6 से छोटा है? नहीं है। क्या 3 6 से छोटा है? हाँ है, इसका मतलब जे स्टॉप हो जाना चाहिए। क्या आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए? कर गए, इसका मतलब अब जे और पाइवट को स्वैप कर दीजिए, पाइवट को उसकी सही जगह मिल जाएगी। जब आप जे और पाइवट को स्वैप करेंगे 1 2 3 4 5, तो 6 की जगह पे कौन आ जाएगा? ये जेथ वाला एलिमेंट आ जाएगा, विच इज 3। यहां रहेगा 4, 6 को यहां जगह मिल जाएगी। यहां रहेगा 7 9 और 10। अब आप नोटिस करिए, क्या 6 अपनी सही जगह पर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। 6 का लेफ्ट पार्ट भी सॉर्टेड है, सॉर्टेड तो वो कोइंसिडेंटली हो गया है। आप तो ये देखिए 6 का लेफ्ट पार्ट 6 से छोटा है और 6 का राइट पार्ट 6 से बड़ा है।
मतलब 6 को भी उसकी मिल गई है सही पोजीशन, सही जगह। फिर एरे दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा 3, 4 और 6 का, और एक पार्ट हो जाएगा 7 और 9 का, क्योंकि 10 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड। अब अगर हम 3, 4 और 6 में 3 को पाइवट मानकर चलते हैं और हम चलते हैं 3 से बढ़ते हैं तब तक जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़ा कौन है? 4 है। जे को डिक्रीमेंट करेंगे, जे 6 पे होगा। तब तक चलेंगे जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो 3 से छोटा या बराबर हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 3 से छोटा या बराबर है? तो 3 है। तो जे कहां आकर रुकेगा? जे आकर रुकेगा 3 पे। समझ रहे हैं ना ये पॉइंट आप? जे आकर रुकेगा 3 पे। आई कहां रुका होगा? 4 पे। क्या आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए? कर गए। तो इसका मतलब हम पाइवट और जे को स्वैप कर दें। पाइवट कौन है? 3 है। तो पाइवट से अगर हम जे को स्वैप करते हैं तो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जे भी 3 के ही इंडेक्स को कर रहा है फॉलो। करेक्ट। इसका मतलब 3 को उसकी सही जगह मिल गई। लेफ्ट में 3 के कोई है नहीं, राइट में बचे हैं 4 और 6, और वो भी आप नोटिस करिए अपने आप में सॉर्टेड। तो एल्गोरिथम अगर रिपीट भी होती है तो किसी की कोई पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। अब 10 के राइट पार्ट को ले लेते हैं जो बचा हुआ है। 10 का राइट पार्ट क्या था? 15 और 12। तो अब मैं यहां 15 और 12 भी दिखा देता हूं आपको। तो हमारे एरे में एक 15 था, एक 12 भी था, और यहां हमारा 1000 पड़ा हुआ है। 6, 7, 8, 15, 12, 1000, 6, 7, 8, 15, 12 and 1000, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5। राइट। अब आप नोटिस करिए ये वाला पार्ट लेकर अपन चलते हैं, 15 और 12 वाला पार्ट। ठीक। पाइवट कौन है? पाइवट हम मानेंगे 15 को। तो यहां मैं इस छोटे से पार्ट की सॉर्टिंग दिखा रहा हूं आपको। पाइवट हमारा 15 है, 15 का इंडेक्स हमारा 6 है, 12 का इंडेक्स हम 7 मान रहे हैं। पाइवट अगर 15 है तो आई तो 15 से ही शुरू होगा, और जे शुरू होगा 12 के इंडेक्स से। आई को कब तक बढ़ाना है? जब तक कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो कि इस पर्टिकुलर 15 से बड़ा हो। तो क्या 15 15 से बड़ा है? नहीं, 15 15 से बड़ा नहीं है। क्या 12 15 से बड़ा है? नहीं, 12 भी 15 से बड़ा नहीं है। क्या 1000 15 से बड़ा है? यस, 1000 हमारा 15 से बड़ा है। ये एक एलिमेंट हम और ले लेते हैं, ठीक है, और जे को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या 1000 15 से बड़ा है? हाँ जी, 1000 15 से बड़ा है, तो आई हमारा 1000 पे रुक जाएगा। अब हम आते हैं जे पे। जे को डिक्रीमेंट करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कोई एलिमेंट ऐसा ना मिल जाए जो 15 से छोटा या 15 के बराबर हो। तो जे हमारा 12 पे है। क्या 12 या 1000 पे भी हम मान लेते हैं अगर, क्या 1000 15 से छोटा है? नहीं, 1000 15 से छोटा नहीं है। क्या 12 15 से छोटा है? हाँ, 12 15 से छोटा है। जे 12 पे रुक जाएगा। 12 और 15 को अपन कर देंगे आपस में स्वैप। जैसे ही 12 और 15 स्वैप होंगे, एरे हमारा क्या बन जाएगा? एरे हमारा बन जाएगा 12, 15, और ये हमारा इंफिनिटी एलिमेंट रहेगा विच इज 1000। तो ये हो गया 6, 7 और 8। अब आप नोटिस करिए 15 अपनी सही जगह पर आ गया है। पाइवट था 15, 15 के लेफ्ट पार्ट में एक एलिमेंट है सॉर्टेड है, राइट पार्ट वैसे भी इंफिनिटी है, वो अपने आप में वैसे भी सॉर्टेड है। तो ओवरऑल अब आपका एरे क्या हो गया? 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, सॉरी 9, 10, 12 and 15 and 1000, 12 and 15 and 1000। इस तरह से अगर आप नोटिस करें तो एरे अब हमारा कंप्लीटली हो चुका है सॉर्ट। मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक एलिमेंट उठाओ, उसको उसकी सही जगह पर पहुंचाओ, एरे को दो पार्ट्स में तोड़ दो। एक पार्ट हो जाएगा लेफ्ट से लेकर उस एलिमेंट तक का, दूसरा पार्ट हो जाएगा उसके राइट से लेकर लास्ट तक का। ठीक है, लास्ट तक का मतलब हमारे केस में इंफिनिटी तक का। तो हम ये 15 से लेकर 1000 तक का एरे मान लेंगे, ये हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो 15 को उसकी सही जगह मिल जाएगी। फिर एरे कितने में टूटेगा? दो में। एक पार्ट में 12 आएगा, एक पार्ट में 1000 आएगा। दोनों अपने आप में सॉर्टेड हैं, तो इसको सॉर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज हाउ वी कैन वर्क अपॉन क्विक सॉर्ट। अब ये तो था क्विक सॉर्ट का ट्रेस। अब बात करते हैं इसको कोड में कन्वर्ट अपन लोग कैसे करने वाले। तो चलिए अब इसके इंप्लीमेंटेशन पे आता हूं मैं। शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास मेन मेथड होगा। मेन मेथड में हमने एक एरे ले रखा होगा, राइट, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, 10, 6, 11, 9, 18 and 24, 2, 12,
और ये हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें अपना फंक्शन बनाना है। एग्जैक्टली कितने मेथड्स बनेंगे? एग्जैक्टली मैं 3 मेथड्स बनाऊंगा। 3 क्यों बनाऊंगा? एक तो वो बनेगा मेथड जो बार बार एरे को पार्टीशंस में ब्रेक करेगा। एक वो बनेगा जो पाइवट को उसकी सही जगह देगा। और क्या पाइवट को सही जगह देने के दौरान स्वैपिंग की जरूरत है? तो एक मेथड हम बनाएंगे जो स्वैपिंग करने का काम करेगा। तो कितने मेथड बनाएंगे? टोटल 3 मेथड बनाएंगे। एक को मैं नाम दूंगा क्विक। तो मेन हमारा इस क्विक नाम के मेथड को कॉल करेगा। क्या क्या भेजेगा एक क्विक नाम के मेथड को? एक तो ये एरे भेजेगा, एरे के अलावा उसका लो यानी स्टार्टिंग इंडेक्स भेजेगा और उसका एंड इंडेक्स भेजेगा। एंड इंडेक्स क्या होता है किसी भी एरे का? लेंथ -1 होता है। तो हम पास करेंगे ARR का लेंथ -1। यानी ये जो हमारा क्विक मेथड है ये कितने पैरामीटर्स का मेथड होगा? 3 पैरामीटर्स का मेथड होगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, विल कॉल इट क्विक। और क्विक के आर्गुमेंट्स फ्रेंड्स क्या क्या होंगे? क्विक के आर्गुमेंट्स होंगे एक इंटीजर ARR, ओके, दूसरा इंटीजर लो बोल दूं, तीसरे को बोल देता हूं हाई, है ना। लो के अंदर आ जाएगा 0, हाई के अंदर आ जाएगा आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स। अब ये हमें पार्टीशनिंग कब तक करनी है? तब तक करनी है जब तक लो हाई से छोटा है। तो हम लिख देंगे यहां पर इफ लो इज लेस देन हाई। अगर लो लेस देन हाई है तो हमें क्या करना है? तो हमें पाइवट को उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। और ये काम क्विक नहीं करेगा, ये काम एक दूसरा मेथड करेगा जिसको मैं नाम दे रहा हूं पार्टीशन। ठीक है, तो मैं यहां बोलूंगा INT जे, जे हमारा पाइवट का इंडेक्स होगा, इज इक्वल टू पार्टीशन, राइट। पार्टीशन मेथड को हम कॉल करेंगे और पार्टीशन मेथड को हम क्या पास करेंगे? एरे पास करेंगे, लो पास करेंगे, हाई पास करेंगे। पार्टीशन मेथड क्या करेगा? इस एरे को सॉर्ट नहीं करेगा, इसके पाइवट को उसकी सही जगह पर देकर हमें पाइवट का इंडेक्स लौटाएगा। यानी अगर मैं अपने कोड से कंपेयर करूं ना, तो आपने नोटिस करा होगा मैंने पाइवट किसको माना था इनिशियली? मैंने इनिशियली पाइवट माना था 10 को। तो हमारा पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा? 10 को उसकी सही जगह पर पहुंचाएगा। फ्रेंड्स 10 की सही जगह मेरे इस एरे में इंडेक्स 5 है और मुझे रिटर्न करेगा यही इंडेक्स 5, मुझे मतलब क्विक मेथड को। अब क्विक मेथड क्या करने वाला है? अब क्विक मेथड कुछ ऐसा करने वाला है, नोटिस करिए। क्विक मेथड के पास पहुंचेगा ये इंडेक्स पार्टीशन से। तो क्विक मेथड अब एरे को 2 पार्ट्स में फिर ब्रेक करेगा। सो अगेन विल कॉल क्विक। एक पार्ट हमारा क्या होगा? एक पार्ट हमारा हो जाएगा ARR कॉमा, कहां से? लो से कहां तक? जे के इंडेक्स तक। और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट हो जाएगा क्विक ARR कॉमा J+1 से कहां तक? J+1 से हाई तक। जे अगर पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स है तो लेफ्ट हाफ हो गया लो से लेकर जे तक, राइट हाफ हो गया J+1 से लेकर हाई तक। ठीक है, तो ये हमारे रिकर्सिव कॉल्स जा रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं पार्टीशन के इंप्लीमेंटेशन पे। पार्टीशन क्या करेगा? पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप क्या होगी? वॉइड नहीं, इंट। क्योंकि पार्टीशन को क्या रिटर्न करना है? पार्टीशन को रिटर्न करना है इंडेक्स। किसका इंडेक्स? पाइवट का इंडेक्स। पाइवट का इंडेक्स क्या होगा? उसकी सही पोजीशन, जो उसकी सही पोजीशन आएगी अरे। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड पैरामीटर में लेगा एक एरे, पैरामीटर में लेगा एक लो, एक लेगा ये हाई। ठीक है, अंदर 3 वेरिएबल लेकर चलते हैं। आई को शुरू कहां से करते हैं? लो से। जे को शुरू कहां से करते हैं? जैसा अपन ने ट्रेस देखा, हाई से। और पाइवट किसको मान रहे हैं? पाइवट आप किसी को भी मान सकते हैं। पाइवट कोई रैंडम एलिमेंट भी हो सकता है, लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, आपको जो लेना हो। मैं अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट पाइवट फर्स्ट एलिमेंट लेकर चल रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन हो गया फ्रेंड्स? ARR लो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो पाइवट हो गया हमारा ARR लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम आई को करेंगे इंक्रीमेंट और जे को करेंगे डिक्रीमेंट कंटिन्यूसली। मतलब 2 लूप चलाने पड़ेंगे, एक लूप आई का चले, एक लूप जे का चले। और ये प्रोसेस फिर रिपीट हो जब तक आई और जे एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाएं। यही था मेन लॉजिक। तो मेरा एक आउटर लूप चलेगा जिसमें मैं बोलूंगा तब तक दौड़ो जब तक आई लेस देन जे है। अच्छा, अंदर क्या करेंगे? अंदर हम आई को करेंगे इंक्रीमेंट। एक बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, तो अंदर एक लूप लगेगा। कब तक करेंगे आई को इंक्रीमेंट? तब तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक ARR आई
लेस देन और इक्वल टू पाइवट है, यानी जब तक ARRI ऐसा एलिमेंट ना बन जाए जो पाइवट से बड़ा हो। साथ में इसके तुरंत बाद जे को करेंगे इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट। कब तक करेंगे डिक्रीमेंट जे को? तब तक करेंगे जब तक एरे का जेथ एलिमेंट पाइवट से क्या है, बड़ा है। यानी जैसे ही पाइवट से छोटा मिले ये वाइल लूप हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक, अब जब ये दोनों वाइल लूप रुकेंगे, अंदर वाले दोनों डू वाइल, तो दो बातें होंगी, या तो आई और जे दूर होंगे, मतलब आई जे से छोटा होगा, या क्रॉस कर गए होंगे। अगर आई जे से छोटा है तो हमें आईएथ और जेथ एलिमेंट को स्वैप करना है। तो हम यहां पर एक कंडीशन देख लेते हैं कि क्या आई लेस देन जे है। अगर आई लेस देन जे है तो स्वैप कर दो। किसको स्वैप कर दो? एरे के आईएथ और जेथ एलिमेंट को स्वैप कर दो। इसके लिए हम स्वैप मेथड बना लेते हैं। तो ये हमारा स्वैप मेथड हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, पैरामीटर में एक एरे, क्योंकि जावा में आप जानते हैं पास बाय वैल्यू ही चलता है, तो एरे भेजना पड़ेगा स्वैपिंग कराने के लिए, राइट। तो मैंने आई और जे इंडेक्सेस भेजे, एरे भेजा, अंदर एज यूजुअल एक टेम्प लिया, टेम्प में कॉपी कर दिया ARRI, ARRI में कॉपी कर दिया मैंने ARRJ, और ARRJ में हमने कॉपी कर दिया टेम्प, ARRJ इज इक्वल्स टू टेम्प, फाइन। तो यहां से हमने स्वैप कॉल कर लिया। अब अगर ये इफ फॉल्स होता है, सोचिए इफ फॉल्स होने का क्या मतलब रहा होगा, आई जे को क्रॉस कर गया, मतलब हमारे पाइवट की सही जगह मिल गई, और वो सही जगह कौन सी है? वो सही जगह जे है। यानी अब हम वाइल से बाहर आकर फिर से स्वैप कॉल करें। इस बार स्वैप को क्या बोलें? स्वैप करने को इस बार बोलें एरे के कौन से एलिमेंट को स्वैप करो? पाइवट को स्वैप करो जे से। मतलब यहां जे दे देते हैं, और पाइवट का इंडेक्स क्या था फ्रेंड्स? कौन से एलिमेंट को आपने पाइवट माना था? चेक करिए लाइन नंबर 11, आपने लो वाले एलिमेंट को पाइवट माना था। तो इसका मतलब यहां से इंडेक्स पास कर देते हैं हम लो। वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं हम स्वैप को, इंडेक्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पास कर रहे हैं ARR को जे और लो, स्वैप को ARR का जे और लो, ये स्वैप हो जाएगा। अल्टीमेटली हम रिटर्न कर देंगे किसको? पाइवट के इंडेक्स को। पाइवट का इंडेक्स हमारा कौन है? पाइवट का इंडेक्स हमारा जे है। ये वैल्यू रिटर्न होकर किसके पास आएगी? इधर। यहां से फिर क्विक का रिकर्सिव कॉल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू रनिंग जब तक हमारा एरे पूरा ना हो जाए 100। इसको एक बार मैं रन कर देता हूं और फिर आपको इसका एक ट्रेस भी देता हूं। ओ सॉरी, मैंने एरे प्रिंट नहीं करा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा एरे सॉर्ट हो गया है। एक बार प्रिंटिंग भी कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो यहां लिख दूंगा मैं system.out.println आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग, और यहां एक एनहांस फॉर ले लेते हैं, इंडेक्स कोलन ARR system.out.println followed by x. Now let us see आउटपुट हमें क्या मिलता है। 2 6 9 10 11 12 18 24, और हमारा इंफिनिटी अपनी जगह पे विच इज 1000। ठीक है, अब मैं आपको एक वैल्यू के सही जगह पर आने का ट्रेस दे देता हूं ताकि आपको वर्किंग समझने में दिक्कत ना जाए। तो कैसे करें ट्रेस? एक काम करता हूं, मैं इस कोड को ले चलता हूं, स्वैप छोड़ दूं, है ना, इन दोनों को ले लेता हूं मैं। स्वैप तो हमारा इजी है, इन दोनों को ले लेता हूं, एंड लेट्स ट्रेस इट ऑन व्हाइट बोर्ड। तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया है। अब अपन इसको करते हैं लाइन बाय लाइन ट्रेस। तो शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है मेन मेथड से। मेन मेथड में हमने ले रखा है एक एरे, ठीक, ये हमारा एरे है। कितने एलिमेंट्स का एरे है? 9 एलिमेंट्स का एरे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके इंडेक्सेस हैं। एरे का डेटा है 10 6 11 9 18 24 2 12 और 1000। मैं ट्रेस कर रहा हूं 10 को उसकी सही जगह पर कैसे पहुंचा रहा है हमारा एक कोड, उससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि बाकी एलिमेंट्स उनकी सही जगह पर कैसे आएंगे। तो हमने मेन से मेथड कॉल करा क्विक, क्या क्या पास करा? 0 पास करा और लेंथ -1 पास करा। लेंथ कितनी है? 9 है, लेंथ -1 हो गया 8। तो यहां से क्या क्या पास हुआ? लो को 0 पास हुआ, हाई को पास हुआ 8। चाहे कोई कंडीशन क्या लो लेस देन हाई है? हाँ जी है। पार्टीशन मेथड कॉल करा हमने। पार्टीशन मेथड में क्या रिटर्न करेगा? दो काम करेगा पार्टीशन, एक तो 10 को उसकी सही जगह देगा,
और हमें रिटर्न करेगा 10 का इंडेक्स। ये पार्टीशन मेथड का काम है। पार्टीशन को हमने एरे पास करा, लो पास करा, हाई पास करा। तो लो अभी भी 0 बना हुआ है, हाई अभी भी 8 बना हुआ है। पार्टीशन ने एक वेरिएबल आई लिया जिसको स्टार्ट करा कहां से, लो यानी 0 से। एक वेरिएबल जे लिया जिसको स्टार्ट करा कहां से, हाई यानी कि 8 से। और एक पाइवट एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ए आर आर लो से। ए आर आर लो फ्रेंड्स हो गया हमारा 10 एलिमेंट। अब डू के अंदर गए, आई को करा हमने इंक्रीमेंट। आई इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंचा, 6 पे पहुंचा। क्या ए आर आर आई यानी 6 लेस देन इक्वल टू पाइवट यानी 10 है? यस, 6 लेस देन इक्वल टू पाइवट है। लूप फिर बढ़ा। याद है आपको, आई को तब तक बढ़ाते जाना है जब तक वो ऐसे एलिमेंट में ना आ जाए जो पाइवट से बड़ा है। 6 पाइवट से बड़ा नहीं है, इसलिए आई इंक्रीमेंट होना कंटिन्यू करेगा। तो आई आ जाएगा अब इंडेक्स नंबर 2 यानी 11 वैल्यू पे। कोड चेक करेगा, क्या ARR2 विच इज 11 पाइवट से छोटा है? नहीं, 11 पाइवट से छोटा नहीं है। तो आई यहां पर रुक जाएगा, यानी 11 के स्वैप होने की बारी आ गई। कोड आगे बढ़ेगा, जे को डिक्रीमेंट करेगा। जे डिक्रीमेंट होकर आएगा इंडेक्स 7 यानी 12 पे। क्या 12 ARRJ ग्रेटर देन पाइवट है? हाँ जी है, 12 इज ग्रेटर देन 10। जे डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होकर इंडेक्स नंबर 6 यानी 2 वैल्यू पे आ जाएगा। क्या 2 ARRJ यानी ARR6 यानी कि 2 पाइवट से बड़ा है? 2 ग्रेटर देन 10 है? नहीं है। कंडीशन फॉल्स, लूप रुक जाएगा। अंदर वाले दोनों डू स्टॉप हो गए। अब कोर्ट ने चेक करा, क्या आई लेस देन जे है? हाँ जी है, आई के वैल्यू 2 है, जे के वैल्यू 6 है, 2 लेस देन 6 है। तो अब हम कॉल करेंगे किसे, स्वैप। और स्वैप हमें क्या करके देगा, 11 की स्वैपिंग करके देगा 2 के साथ। 11 और 2 स्वैप हो जाएंगे, बाकी एरे सेम रहेगा। तो इस बार मैं डिफरेंट कलर में आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। ये हमारा स्वैपिंग का केस है। एरे में एलिमेंट्स अभी भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। यहां हमारे पास है 10, यहां हमारे पास है 6 9 18 24 है, और 12 और 1000 है। और फ्रेंड्स स्वैप कौन दोनों हो गए, स्वैप हो गया हमारा 11 और 2। तो यहां 2 आ गया, यहां चला गया 11। करेक्ट, ये इनकी स्वैपिंग हो गई। आई अभी भी कहां बैठा है, आई अभी भी बैठा है इंडेक्स नंबर 2 पे, जे बैठा है इंडेक्स नंबर 6 पे। बाहर वाला लूप चेक करेगा, क्या आई लेस देन जे है? हाँ जी, आई लेस देन जे है। अगेन 2 वाला पार्ट स्टार्ट हो। आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट करके भेज देंगे आई को नेक्स्ट इंडेक्स यानी 3 पे। चेक करेंगे क्या वहां जो एलिमेंट है वो लेस देन पाइवट है? तो 9 लेस देन पाइवट यानी 10 नहीं है। कंडीशन, सॉरी, लेस देन पाइवट है, सॉरी, राइट, 9 लेस देन पाइवट है। कोड आई को फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई आएगा अब की बार इंडेक्स 4 यानी 18 पे। क्या 18 लेस देन पाइवट है? नहीं है, 18 लेस देन 10। कंडीशन फॉल्स हो गई, आई इस जगह पर स्टेबल हो गया। फिर कोड गया सेकंड वाले डू के अंदर, जे को क्या करा, डिक्रीमेंट करा। जे कहां आ गया, जे आ गया 5 यानी 24 पे। क्या 24 पाइवट से बड़ा है? हाँ जी, 24 पाइवट से बड़ा है। जे डिक्रीमेंट होकर कहां आ गया, 18 पे आ गया। क्या 18 भी पाइवट से बड़ा है? हाँ, 18 भी 10 से बड़ा है। जे डिक्रीमेंट होकर कहां आ गया, 9 पे आ गया, इंडेक्स यानी कि 3 पे। ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या अब ARRJ पाइवट से बड़ा है? ARRJ कौन है, 9 है। क्या 9 10 से बड़ा है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। क्या आई लेस देन जे है? आप देख के बताइए ध्यान से। नहीं है। आई कहां बैठा है, आई बैठा है इंडेक्स 4 पे। जे कहां बैठा है, जे बैठा है इंडेक्स 3 पे। तो आई लेस देन जे नहीं है, तो ये इफ नहीं चला। ये वाइल भी नहीं चलेगा क्योंकि आई लेस देन जे की कंडीशन फॉल्स हो गई। बाहर आकर अब स्वैप कॉल हुआ, किसको किससे स्वैप कर दिया हमने, पाइवट एलिमेंट को जेथ एलिमेंट से स्वैप कर दिया। कौन है फ्रेंड्स पाइवट एलिमेंट, लेट मी फिगर इट आउट। पाइवट एलिमेंट हमारा 10 है। किसके साथ स्वैप होगा, जेथ एलिमेंट के साथ। जेथ एलिमेंट कौन है हमारा, 9 है। अब मैं एरे ड्रॉ करता हूं और आप नोटिस करिए, क्या 10 उसकी सही जगह पर पहुंच गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 को किससे स्वैप कर दिया हमने, 10 को स्वैप कर दिया हमने 9 से। 6 और 2 अपनी जगह पर हैं, यहां 10 आ गया। ये है 18, ये है 24, ये है 11 और ये है 12 और ये है 1000। चेक करिए, क्या 10 के लेफ्ट वाले
सारे 10 से छोटे हैं? बिल्कुल हैं। क्या 10 के राइट वाले सारे 10 से बड़े हैं? बिल्कुल हैं। मतलब ये 10 की सही जगह है, 10 अपनी सही जगह पर आ गया है, और 10 का जो इंडेक्स j है यानी कि 3, वो हम यहां से करवा रहे हैं रिटर्न। वो रिटर्न होकर आएगा इस क्विक मेथड के पास। करेक्ट? तो 10 का सही इंडेक्स क्विक मेथड को मिल गया, विच इन आवर केस इज द इंडेक्स 3। अब क्या करा अपन ने? अब अपन ने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक हो गया हमारा लो से लेकर जे तक का एरे, यानी एक एरे हमारा ये वाला हो गया, यहां से लेकर यहां तक, यानी 0 to 3, ये एक एरे हो गया। और दूसरा एरे हमारा हो गया J+1 से लेकर हाई तक। J+1 कहां है? J+1 है यहां, और हाई कहां है? 8। तो दूसरा एरे हो गया हमारा 4 से लेकर 8 तक। करेक्ट? अब इसके बाद क्या होगा? अब क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल्स हैं, आप समझ रहे होंगे, ये जो क्विक है ये वाला कॉल सॉल्व होगा, और ये कॉल वेट करेगा अपनी बारी का स्टैक में। जब ये वाला क्विक वाला कॉल सॉल्व होगा तो ये एक एलिमेंट को उसकी सही जगह दिलवा देगा। वो एलिमेंट कौन होगा? पाइवट। और इस बार पाइवट कौन है? 9। 9 को उसकी सही जगह दिलवा दी जाएगी, और एरे फिर दो पार्ट्स में हमारा ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आपका ये मेथड विल कीप ऑन कॉलिंग इटसेल्फ, और जब ये एरे फाइनली पूरा सॉर्ट हो जाएगा, दिस होल रिकर्सिव कॉलिंग एंड पार्टीशन कॉलिंग विल स्टॉप। तो ये था क्विक सॉर्ट का एक एलिमेंट के लिए ट्रेस। आई होप आपको 10 की सही जगह समझ में आ गई होगी। अब आप इसी को कंटिन्यू करो, ये देखते हुए कि 9 को उसकी सही जगह कैसे मिलती है। जैसे ही 9 को उसकी सही जगह मिलेगी, आप चेक करिएगा, अगेन एरे दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। हालांकि 9 के राइट में कुछ नहीं होगा, वो 10 ही है। तो 9 का लेफ्ट हाफ आपको मिलेगा, और 9 के लेफ्ट हाफ में आपको एरे मिल जाएगा बाकी बचा हुआ एरे, जो भी इससे छोटे एलिमेंट्स का एरे हो। इस तरह से आपका कोड एक एक एलिमेंट को उसकी सही जगह देता चलेगा, एंड लाइक दिस क्विक सॉर्ट विल सॉर्ट दिस एंटायर एरे। ठीक, आई होप ये ट्रेस आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अपन क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। क्या होती है क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी? तो फ्रेंड्स, क्विक सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, गौर कीजिएगा, वो वर्स्ट केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, निकलती है। वर्स्ट केस होता भी कब है, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। थोड़ी सी फॉन्ट साइज में बढ़ा रहा हूं। वर्स्ट केस होता भी कब है वो देखिए। क्विक सॉर्ट का जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो आती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n²। और वर्स्ट केस होगा कब? वर्स्ट केस तब होगा जब एरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो क्विक सॉर्ट का निकलेगा वर्स्ट केस। कैसे? देखिए, इमेजिन करिए, छोटा सा एरे ले रहा हूं मैं। हमारा ये एरे है 5, 7, 11, 14 और 20। ये हमारा एक एरे है। ठीक है? कितने एलिमेंट्स का एरे है फ्रेंड्स? 5 एलिमेंट्स का एरे है। पाइवट कौन होगा? पाइवट 5 होगा। राइट? अब हम 5 को उसकी सही जगह दिलवाएंगे। 5 को उसकी सही जगह दिलवाने के लिए हम i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक हमें कोई बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। तो i तो सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट होकर रुक जाएगा, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम j को डिक्रीमेंट करेंगे, एक इन्फिनिटी भी ले लेता हूं मैं। लेट्स से हमने एक इन्फिनिटी ले लिया 1000। अब जब हम j को डिक्रीमेंट करेंगे, तो आप बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 से छोटा है? j की तरफ से 5 की तरफ आइए और बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 से छोटा है? कोई नहीं है। तो j एक बार डिक्रीमेंट होकर 20 पे आएगा, दूसरी बार 14 पे आएगा, तीसरी बार 11 पे आएगा, चौथी बार 7 पे आएगा, पांचवी बार 5 पे आएगा। तब जाकर j रुकेगा, क्योंकि j रुकता है जब कोई एलिमेंट पाइवट के बराबर या पाइवट से छोटा मिल जाए। तो j कितनी बार डिक्रीमेंट हुआ? पूरे 5 बार डिक्रीमेंट। यानी आप नोटिस करिए, पहली बार में हमको कितने कंपैरिजंस लगे ये डिसाइड करने में कि 5 अपनी सही जगह पर है। पहली बार में हमको n कंपैरिजंस लगे। अब इसके बाद 5 अपनी सही जगह पर आ जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ एरे होगा वो n-1 का एरे होगा, क्योंकि 5 के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं। ये जो n-1 एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे 7, 11, 14, 20 और 1000। ठीक, अब 7 फिर अपनी सही जगह पर है। आई इंक्रीमेंट होगा एक बार, क्योंकि आई तब रुकेगा जब 7 से बड़ा एलिमेंट मिलेगा, तो आई 11 पे रुकेगा। लेकिन ये जो जे है, ये फिर डिक्रीमेंट होगा कितनी बार? तो जे एक बार डिक्रीमेंट होकर 20 पे आया, दूसरी बार डिक्रीमेंट होकर 14, तीसरी बार 11 और चौथी बार 7। 4 बार जे डिक्रीमेंट हुआ। यानी आप मानते हो n-1 कंपैरिजंस लगे ये डिसाइड करने में कि 7 अपनी सही जगह पर है। अब ऐसे आप नोटिस करिए, n प्लस n-1, n-1 प्लस n-2, ये AP बन रहा है। और आपको पता है कई बार सॉर्टिंग में ये इक्वेशन बन चुकी है, तो ये कितनी बन रही है?
ये बन रही है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 विल कम आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यानी क्विक सॉर्ट बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, तब मैक्सिमम टाइम लेगी जब एरे हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। जबकि याद कीजिए बबल सॉर्ट में अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम n कंपैरिजंस में लूप रोक देते थे। यहां एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको पता तब चलेगा जब पूरी प्रोसेसिंग रुक जाएगी, और क्विक सॉर्ट तब तक कर चुकी होगी n स्क्वायर कंपैरिजन। तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या आता है? वर्स्ट केस सिनेरियो आता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं इसका एवरेज या बेस्ट केस। तो फ्रेंड्स एवरेज केस लेते हैं, राइट। एवरेज केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है क्विक सॉर्ट की, वो आ रही है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n log n। अच्छा, कैसे आ रही है n log n, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने के लिए हम ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो हमारा पाइवट एलिमेंट है वो हमेशा मिड पे आकर सेट होता है। अब सोचिए अगर पाइवट हमेशा एरे के मिड पे आएगा तो एरे दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक होगा, है ना। ठीक, तो एक काम करते हैं, लेट्स इमेजिन हमारा एरे 15 एलिमेंट्स का एरे। तो 15 का अगर आप मिड पॉइंट निकालें फ्रेंड्स, तो 15 का मिड पॉइंट 8 आ रहा है। तो एक एरे बन जाएगा 8 का लेफ्ट 1 to 7, एक एरे बन जाएगा 8 का राइट 9 to 15, है ना। मिड पॉइंट 8 आ गया तो 1 to 7 7 एलिमेंट इधर हो गए, 9 to 15 7 एलिमेंट हमारे उधर हो गए, 15 था तो एक 8 वाला एलिमेंट हो गया, ये अपनी सही जगह पर आ गया। ठीक, अब इस वाले एरे को आप लीजिए, 1 to 7 वाले एरे को, इसको दो पार्ट्स में आप तोड़िए। तो अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इसका मिड पॉइंट 4 आएगा। तो इसके लेफ्ट में 1 to 3 तीन एलिमेंट, इसके राइट में 5 to 7 तीन एलिमेंट, मिड पॉइंट इसका आ जाएगा 4। 9 to 15 लीजिए तो मिड पॉइंट इसका 12 आ रहा है। इसके लेफ्ट में हमारे पास एलिमेंट होंगे 9 to 11, और इसके राइट में हमारे पास एलिमेंट होंगे 13 to 15, 13 to 15। ठीक है, 1 to 3 वाला लीजिए तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 2 आ रहा है, लेफ्ट में 1 होगा, राइट में भी एक एलिमेंट होगा विच इज, समझ रहे हैं ना पार्टीशन में क्यों कर रहा हूं। जैसे ही पाइवट को उसकी सही जगह मिलेगी, एरे दो पार्ट्स में टूट रहा है, मैं वो दिखा रहा हूं यहां पर। ऐसे ही अगर हम 5 और 7 का मिड पॉइंट लें तो वो 6 आ रहा है, लेफ्ट में हमारे पास 5 आ गया, राइट में 7 आ गया। यहां मिड पॉइंट 10 आ गया, लेफ्ट में 9, राइट में 11। यहां मिड पॉइंट 12 आ गया, लेफ्ट में 13 और राइट में आ गया हमारा, सॉरी मिड पॉइंट 14 आ गया, मिड पॉइंट 14, तो लेफ्ट में हमारा आ गया 13 और राइट में हमारा चला गया 15। अब इससे ज्यादा तो पार्टीशन होगा नहीं ना, एक एक एलिमेंट का जब एरे बच जाएगा तो वो कहां पार्टीशन होने वाला है। तो कुछ पैटर्न, कुछ सिमेट्री आपको नजर आई। पहले हमारा एरे पूरा n का था, अगली बार हमारा एरे n/2 का हो गया, तीसरी बार हमारा एरे n/4 का हो गया। ऐसे करते करते एरे एक एलिमेंट का रह गया, और वो स्टेप आ रहा होगा n/2 और हमने बाइनरी सर्च में भी इस बात को ऑब्जर्व करा है कि n/2 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एरे एक एक एलिमेंट का रह गया, अब यहाँ पार्टीशनिंग हमारी रुक जाएगी। अगर n/2 1 के बराबर है तो n = 2 होगा, और हम कई बार देख चुके हैं कि k हमारा फिर log n हो जाएगा अगर n = 2 इन केस आपको इसका अंडरस्टैंडिंग, इसका ट्रेस चाहिए तो आप प्लीज रिकर्जन वाले वीडियोस और कॉम्प्लेक्सिटी वाले वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने इस चीज को क्लियरली समझाया है कि कैसे आता है n = 2 के लिए k = log n। बाइनरी सर्च में भी समझाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करिए ये किसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ये हमारे पार्टीशन वाले कोड की, सॉरी ये हमारे क्विक वाले कोड की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो जो हमारा क्विक वाला फंक्शन है ना फ्रेंड्स, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कि ये log n टाइम्स चल रहा है। ठीक, अब इस क्विक वाले मेथड के अंदर से अगर आप नोटिस करें तो हमने किसको कॉल करा हुआ है, इस क्विक वाले मेथड के अंदर से हमने कॉल करा हुआ है इस पार्टीशन वाले मेथड को, जिसका बस एक ही काम है, एरे को उसकी सही जगह पर, एरे के एलिमेंट को उसकी सही जगह पर पहुंचाना और दो पार्ट्स में एरे को ब्रेक कर देना। अब आप नोटिस करिए जो पार्टीशन वाला मेथड है, ये मेथड की बात मैं कर रहा हूं, इसको और मैं कॉपी करके आपको अच्छे से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी समझा देता हूं। फिर हम इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेंगे, ऐड के मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि क्विक के अंदर से हम पार्टीशन मेथड को कॉल करें। अब फ्रेंड्स आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिए, ये बताइए ये लूप मैक्सिमम अगर चलेगा तो कितना चलेगा, n टाइम्स। मैक्सिमम अगर चला तो आई बढ़ते 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 n तक जाएगा, लेकिन वो तो वर्स्ट केस हो जाएगा जब कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही नहीं जो पाइवट एलिमेंट से बड़ा हो। ठीक है, ऐसा आई को तब रुकना है ना जब बड़ा मिल जाए, कोई बड़ा मिलेगा ही नहीं तो वो तो हमारा केस नहीं बन रहा है।
तो हम ये मानकर चलते हैं, टेक्निकली हम ये मानकर चलते हैं कि ये लूप आधे तक चलता है, क्योंकि हम मान रहे हैं ना पाइवट को उसके मिड पे पहुंचाना है, हमें एरे का मिड पॉइंट हमारा पाइवट है, तो ये कितना चलेगा, n/2 चलेगा। अगर पाइवट को हम मान रहे हैं मिड पे आ रहा है हमेशा पाइवट, और ये दूसरा वाला डू लूप भी कितना चलेगा, n/2 चलेगा। जब ये भी n/2 चलेगा, ये भी n/2 चलेगा, तो इस पीस ऑफ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इस पीस ऑफ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n हो गई, बिकॉज n/2 प्लस n/2 टेक्निकली सॉल्व करें तो वो n आ रहा है। और ये जो पार्टीशन मेथड है ये कितनी बार कॉल हो रहा है, एक बार कॉल हो रहा है, या ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है क्विक के अंदर से। तो इसके लिए जरा आप अपने रिकर्सिव कोड को ऑब्जर्व कीजिए, पार्टीशन वाला मेथड क्विक वाले मेथड के अंदर से मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्विक वाले मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकाली थी अपन ने, क्विक वाले मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने निकाली थी log n के बराबर, राइट। और पार्टीशन वाले मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, पार्टीशन वाले की आ रही है on। तो इस log n को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस on के साथ, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ द ऑर्डर ऑफ n log n, जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा कि क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो आने वाली है वो आने वाली ऑफ द ऑर्डर ऑफ n log n, और अगर बेस्ट रहा तो आने वाली है तो भी n log n आएगी, और अगर वर्स्ट रहा तो आने वाली है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये था कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रेस। आई होप क्विक सॉर्ट, उसका ट्रेस, इंप्लीमेंटेशन सब अब आपका क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वेरीज आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम के साथ। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।